हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सरियातुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 24। आइए देखते हैं। मेरा बेटा कुंदूस, मेरा कुंदूस, जिसे मैंने 9 माह अपनी कोख में पाला, वो कुंदूस, जो मेरी गोद में खेला, वो कुंदूस, जिसे मैंने झूले में झुलाया, वो कुंदूस, जिसे हर वक्त अपने सीने से लगाया, वो कुंदूस। हलीमा, तुम्हारा दिल एक मां का दिल है। मैं कहूं तुम्हारे दिल के जख्म को कभी नहीं भर सकता, लेकिन मुझ पे यकीन रखो, कुंदूस को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा मैं। ये स्याह रात भी गुजर जाएगी। मेरा कुंदूस, रहम करना भी हमारे लिए दुखों का ही सबब बना। और जरूर मैं शर्मिंदा हूं बहुत, हमारे बेटे की हिफाजत नहीं कर पाई मैं। हलीमा, तुम्हें खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं। हम किसी चीज को इल्जाम नहीं दे सकते। दुश्मन अपने ज़र्फ के मुताबिक हमला करेगा और हम अपने ज़र्फ के मुताबिक लड़ेंगे। अगर वो हमारे बच्चों के जरिए हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हम भी उनसे भरपूर इंतकाम लेंगे। इंशाअल्लाह सिपाहियों को मिलने वाले निशानात गिरजा के ही होंगे। दुआ करना असलिहान। गिरजा को खैरियत से कबीले वापस लेकर आइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ओस, तुम्हें यहीं रुककर कबीले पर नजर रखनी है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए तुर्गुत भाई। चलो सिपाहियों, आखिरकार तुर्गुत कबीले से चला गया सरदार। ज्यादा सिपाही नहीं है उसके साथ। संजार भाई उस पर आसानी से काबू पा लेंगे। तुर्गुत की गैर मौजूदगी में असलिहान और उसके सिपाही बिल्कुल बेबस हो जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमें तक संजार के पास से कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती।
अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो मजबूत सिपाही कैसे बनोगे? मुझे मजबूत सिपाही बनने के लिए आपके खाने की जरूरत नहीं है। मैं वालिदा का खाना खा के मजबूत सिपाही बन चुका हूँ। क्या तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहते? तो फिर तुम्हें मजबूत रहना चाहिए और मजबूत रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। मजबूत हूँ मैं बहुत, उसकी तो मैंने आंख फोड़ दी। देखना अब मैं दारियुस से इंतकाम लूंगा। यकीनन इंतकाम लोगे तुम। और वो मुझे यहाँ लेके आ गया। मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा उसके साथ अब। मगर रहम करना तो अच्छी बात है कुंदूस, और यही तो हमें अच्छा इंसान बनाता है। क्या आप रहम दिल है? हाँ बेटा, बिल्कुल हूँ। तो फिर मुझे जाने दीजिए ना आप। तुम्हारे बाबा बहुत ताकतवर हैं कुंदूस। अब जल्दी से तुम ये पी लो। तुम्हारे बाबा के यहाँ आने तक तुम्हें मजबूत रहना होगा। वो जरूर आएंगे। ये सही है, ये हेल्प करेगी। शाबाश। देखिए इसको देखिए, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट और लेना लगता है। बिल्कुल बना रहे हो आप। जनाब, क्या है? अफ्यून है जनाब, ये आपके दर्द को कम करेगी। ऐसे में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं खुद को बेहिस और हरकत बना दूं? मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन ये तकलीफ आपकी कुव्वत फैसला को मुतासिर करेगी, इसलिए आपके दर्द की शिद्दत को कम करने की जरूरत है। कोई भी शय मेरे लिए तुर्कों की मौजूदगी। दफा हो जाओ तुम फौरन। दरवाजा खोलो। अर्तुगरुल सरदार, आप यहाँ कैसे? जमींदार हैरिस को बताओ कि मैं आया हूं। कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। सिपाही, जमींदार हैरिस को अर्तुगरुल साहब के आने की खबर दो, जल्दी। जनाब, अर्तुगरुल साहब आए हैं। सिपाही भी हैं क्या उसके साथ? चंद सिपाही हैं। तो तुम आ गए मेरे पास अर्तुगरुल। हो सकता है वो आपसे हिसाब लेने आया हो। मुमकिन है, या मेरी मदद हासिल करने के लिए भी आ सकता है। तुर्गुत की जान बचाने में मैंने उसकी मदद की थी, हो सकता है अपने बेटे कुंतुस की जान बचा। दुरुस्त कहा, हमने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। उसका बेटा आपके पास है, वो कभी नहीं जान सकता। सही, लेकिन उन्हें हम पर शक होगा। वो यकीनन कोई खेल खेलेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। उन्हें आगे पीछे घुमाता रहूंगा जब तक कि हम में से किसी एक कसर कलम नहीं हो जाता। तीतान, तुम भी चलो, वहीं कोने में छुपकर गुफ्तगू सुनना हमारी। तशरीफ लाए अर्तुगरुल सरदार।
अपने सिपाहियों को खबर कर दी थी कायतेकिन? कर दी थी सरदार। मैं उन सबको इकट्ठा करके हमले के लिए तैयार रखूंगा। और आप लोगों ने क्या किया? सिपाहियों से बात हो गई? जी हो गई सरदार, आप मुतमईन रहिए। जैसे ही हमला होगा वहां पर उस वक्त मौजूद सिपाही हमारी तरफ से लड़ेंगे। अच्छा है, अच्छा है। तुर्गुत कबीले से जा चुका है, संजारन करीब उसे अंजाम तक पहुंचा देगा। याद रखना ना होने पाए। असलिहान और तुर्गुत के अलावा किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता मैं। ये बात सबके जहन में रहे। जैसा आपका हुक्म सरदार। इस वाकये के होने के बाद अर्तुरुल सरदार हमसे पूछगछ करेंगे, हमें क्या करना होगा उस वक्त। परेशान ना हो अर्तुरुल, इसे माने या ना माने मेरी सरदारी को कबूल करना ही होगा। और फिर असलिहान और तुर्गुत के मुआमले से निमटने के बाद अर्तुरुल का सर तन से जुदा करने का। इस तरफ जाना होगा हमें। आ जाओ सिपाहियों। तुर्गुत हमारे जाल में फंस चुका है। ये हमारे लिए मौत की जंग है। चावदार के इत्तेहाद और सालमियत के लिए तुर्गुत का मरना बहुत जरूरी है। उसका सर उतारना मेरे लिए छोड़ दो। तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग उस तरफ। तुम मेरे साथ आओ। जैसे आपका हुक्म सरदार। देखते हैं इस बार तुम्हें कौन मेरे हाथों से बचाता है तुर्गुत साहब। खुशामदीद अर्तुरुल साहब। बहुत शुक्रिया जमींदार एरिस। आंख को क्या हुआ? बदकिस्मती से एक हादसा। अगर आप दुश्मन को जान जाएं तो हमेशा आप गाजी बनकर लौटेंगे मेरे बेटे। आपको बस उसकी कमजोर जगह पर वार करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बसात ने उस खतरनाक देव की आंख पे वार किया था। आइए चलें, तशरीफ रखिए। आपके आने का इल्म नहीं था मुझे। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मेरा बेटा गुंदूस कबीले से अगवा हो गया है। गुंदूस अगवा हो गया? और वो भी कबीले से? कौन कर सकता है ऐसा करने की हिम्मत अर्तुरुल साहब? दारियुस नाम का एक यूनानी ताजिर। लुटेरों ने उसे जख्मी कर दिया था। हमने उससे हमदर्दी की और जख्मों का इलाज किया। मेहमान रखा कबीले में और उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। आपने कहा यूनानी ताजिर? मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ अर्तुरुल साहब। उसने यकीनन गुलामों के बाजार में बेचने के लिए उसे अगवा किया होगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उसने क्यों अगवा किया उसे, लेकिन जितना जल्द हो सके मुझे अपने बेटे को बचाना है। वैसे भी मैं पहले ही आपका एहसानमंद हूं, तुर्गुत और असलिहान खातून की जान बचाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं अर्तुरुल साहब। हम आखिर तिजारती मामलात में एक दूसरे के मसाहिब हैं। आपको यकीन दिलाता हूं इस मामले में मुझसे जो हो सका वो मैं करूंगा। मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। ताजिरों को बखूबी जानते हो, वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं,
तुमसे ज्यादा इस बारे में किसी को भी मालूमात नहीं हो सकती। मैं बखुशी आपकी मदद करूंगा अर्तुगरुल साहब। मुहाफिज, अपने आदमियों को अतराफ में भेजो। जो भी ताजर नजर आए उससे पूछगछ करो। उनसे कहना अर्तुगरुल साहब का बेटा गुंदुस जिसके भी पास है वो पेश करे। अगर ऐसा ना हुआ तो उनके सर कलम कर दूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म जनाब। अंदर आ सकता हूं मैं असलिहान खातून? आ जाओ। खैर की खबर लाए होगे? बिल्कुल खैरियत की खबर नहीं है असलिहान खातून। क्या खबर है, बताओ मुझे। अर्तुगरुल सरदार का बेटा गुंदुस से अगवा हो गया है। क्या कहा? किसने किया ये? कौन कर सकता है? एक जख्मी यूनानी ताजिर था जिसकी मदद की थी उन्होंने। अर्तुगरुल सरदार उसकी तलाश में है। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मेरे अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रख। ओस, तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को यहां बुला कर लाओ। जैसा आपका हुक्म असलिहान खातून। मुहाफिजो, सिपाहियों, घोड़े यहीं बांध दो। मौसम का अचानक बदल जाना अच्छी अलामत नहीं है। मोहतात रहना। इसे यहां किसी ने जानबूझ के रखा है। सिपाहियों, ये एक जाल है। अगर अपने सिपाहियों को खोना नहीं चाहते तो हथियार डाल दो तुर्गुस साहब। अगर जरा भी हिम्मत होती तुम लोगों में तो मेरे सामने इस तरह चेहरे छुपाकर नहीं आते। गिरजा कहां है? इस तरह कब तक परेशान होंगे? थोड़ा आराम कर लीजिए। अभी आराम का वक्त नहीं है। संजार की खबर आते ही हमें हरकत में आना होगा। तुम मेरी जिरा और हथियार तैयार रखो। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अंदर।
सरदार, हमारे सब सिपाही तैयार हैं। हम आपका हुक्म मिलते ही चारों तरफ से कबीले पर हमला कर सकते हैं। आला, लेकिन पहले तुर्गुत की मौत की खबर आ जाए। जल्दी करो संजार, जल्दी। मुझे परवाह नहीं कि तुम तुर्गुत की मौत की खबर लेकर आते हो मेरे पास या फिर उसका सर लेकर आते हो। चाहे कुछ भी हो, तुम फौरन पहुंच जाओ यहां, ताकि तुम ठीक तो हो भाई? मैं ठीक हूं तुर्गुत भाई। फौरन कबीले चलना होगा हमें। हो सकता है दोबारा हमला कर दें। चलो। आप मुझे छोड़ें और कबीले लौट जाए तुर्गुत भाई। हरगिज नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें यहां तन्हा नहीं छोड़ सकता। चलो। जैसा मैंने कहा अर्तुल साहब, मैं आपकी इस मामले में भरपूर मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके बेटे गुंदुस को कुछ होने से पहले हम ढूंढ सके। मैं जानता था कि तुम पर एतमाद कर सकता हूं। ये मेरे लिए एजाज की बात है अर्तुल साहब। मैं चाहता हूं कि आपका ये एतमाद मुझ पर और भी बढ़ जाए। मुझे यकीन है दोस्ती और अमन हमें और भी करीब ला सकता है अर्तुल साहब। और यह कैसे मुमकिन होगा? तिजारत से। वो कैसे? हानली बाजार में हमारी शराकत दारी कायम करके। सरदार, नीकिया से मैंने एक माहिर ताजिर बुलवाया है, नाम है निको। उसकी वजह से फ्रांसीसी और यूनानी ताजिर बाजार पे झपट पड़ेंगे। हम दोनों खूब कमाएंगे। लेकिन यह सब करने के लिए आपको बाजार में मुझे कुछ इख्तियारात देने की जरूरत होगी। मेरे ख्याल से मेरे एहसानात के एवज आपको इस पेशकश पे गौर करना चाहिए। यकीनन तुम्हारी दरखास्त माकूल है, लेकिन पहले अपने बेटे गुंदूस को तलाश करना है मुझे। उसके बाद बात करेंगे हम इस मौजू पर। तो फिर मैं जाने से पहले आपको ताजिर नीको से मुतारिफ करवा देता हूं। आपने हमें क्यों बुलाया असलियान खातून? उम्मीद है सब खैरियत होगी। मोअज़्ज़ज़ीन और तमाम सिपाही, किरजा के गायब हो जाने के बाद हमने कबीले में हिफाजती तदाबीर बढ़ा दी हैं, ये मालूम है आपको। इन इक़दामात को मजीद बढ़ाने का वक्त आ गया है। जिरगा बुलाने का यही मकसद है। काई कबीले से खबर आई है, अर्तुल साहब का बेटा गुंदूस अगवा हो गया है। ऐसा कौन कर सकता है? और ऐसा कैसे हो सकता है? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत बुरी खबर है। बड़ी अजीब बात है। अर्तुल साहब के बेटे को अगवा करने वाला कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें पहले से भी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हम काई कबीले के इस मुश्किल वक्त में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ देना चाहिए। सिपाहियों, मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो कबीले में। हर वक्त पहरे पर मामूर रहेंगे सिपाही। मुअज़्ज़ज़ीन, आप भी हर वक्त अपनी आंखें खुली रखिएगा। हम सबके साथ दुश्मन छुपकर कोई खेल खेल रहा है और पीछे से सैलाब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस सैलाब का सामना करने की जरूरत है। खातून ने बिल्कुल सही कहा। हम आपकी बात तस्लीम करते हैं। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अंदर। नहीं सरदार, उनकी तरफ से कोई खबर नहीं, लेकिन एक दूसरी खबर आई है। क्या हुआ है? असलिहान खातून ने कबीले की हिफाजत को दुगना कर दिया है।
सरदारों और सिपाहियों को हिदायत देने के लिए इकट्ठा किया है। या अल्लाह, कहीं उसे मेरे हमले के बारे में शुबा तो नहीं हो गया? संजार, क्या अब तक तुर्गुत का सर कलम नहीं किया तुमने? एक खबर और है आपके लिए सरदार। ये क्या कह रहे हो तुम कायतेकिन? अर्तुरुल का बेटा गुंदुस इगवा हो गया। कौन कर सकता है ये काम? कुछ मालूम नहीं। असलिहान खातून ने इसीलिए हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए। अर्तुरुल का जहन माऊफ हो गया होगा अपने बेटे के इगवा हो जाने की वजह से। एक बार तो फिर हमारा ही राज होगा। जल्दी संचार, जल्दी जल्दी। निको, अर्तुरुल सरदार से मिलो। ये सल्जूक सल्तनत के सरदार आला भी हैं और साथ ही साथ हानली बाजार के मालिक भी। मुझे उम्मीद है हम हानली बाजार में साथ मिलकर काम करेंगे। खुशी हुई मिलकर अर्तुरुल साहब। जमींदार एरिस ने कहा कि हम हानली बाजार में मिलकर काम करेंगे। इत्मीनान रखिए अर्तुरुल साहब, सोच से भी ज्यादा माल कमाएंगे हम। देखते हैं वक्त हमें क्या दिखाता है निको। वक्त आने पर हम इस मौजू पर दोबारा मुशावरत करेंगे। अब इजाजत चाहूंगा आपसे जमींदार एरिस। मैं आपकी तरफ से इस मामले की खबर का मुंतजिर रहूंगा अर्तुरुल साहब। मैं गुंदुस के बारे में आपकी तरफ से खबर का मुंतजिर हूं। अर्तुरुल साहब से बहुत खुशी हुई। तुम इस पर काम शुरू कर दो निको। मुश्किल काम मैंने कर दिया है, बाकी मामला तुम्हारी महारत के साथ हल करेंगे। हस्बे हाल सारी तैयारियां मुकम्मल कर लो तुम। जैसा आप कहें। अर्तुरुल यकीनन कोई खेल खेल रहा है। मैं जानता हूं तीतान, लेकिन ये खेल एक तरफा नहीं है। मैं भी उसके साथ खेल रहा हूं और इस खेल की बाजी जीत कर दिखाऊंगा मैं उसे। कोई खबर नहीं आई अब तक। कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो साहब। खातून, बदफाल जबान से मत निकालो। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ कायतेकिन। सरदार, तुर्गुत कबीले की तरफ आ रहा है। या मेरे अल्लाह। संचार, तुम यहीं रुकना। अरे तुर्गुत सालार अकेले क्यों आ रहे हैं? बाकी सिपाही कहाँ हैं? क्या हुआ इनके साथ? अल्लाह रहम करे। तुर्गुत भाई आप अकेले क्यों आ रहे हैं? बाकी सिपाही कहाँ हैं? सिपाही कहाँ हैं? खुदा के लिए हमें जवाब भी नहीं देते। ये सिपाही आपके साथ ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बताइए हमें तुर्गुत भाई। आप जवाब क्यों नहीं देते? हमारे जवाब क्यों नहीं देते? ये सिपाही आपके साथ सिपाहियों, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बताइए हमें तुर्गुत भाई। बोलिए, आप जवाब क्यों नहीं देते? भाई आपको बताना होगा।
क्या हुआ है तुर्गुत सिपा सलार? क्या किरचा मिल गया है आपको? क्या हुआ है हमारे सिपाहियों के साथ? हमें बताइए, ये सब किसने किया? हम लोगों पर हमला किया गया था। चेहरे छुपे हुए थे उनके, लेकिन इसका इंतकाम लिया जाएगा उनसे। इसे जल्दी शिफाखाने लेकर जाओ। संजार कायतेकिन। हुक्म सरदार। तुम फौरन संजार के पास जाओ, मालूम करो कि वो किस हाल में है। जैसा। तुर्गुत, तुर्गुत, अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा किया होगा तो कसम खाता हूं कि यह औतार चलाकर राख कर दूंगा। कबीले के लोगों के सामने तुम्हारा सर कलम कर दूंगा मैं। क्या हुआ तुर्गुत? बाकी सिपाही कहाँ हैं? हमला हुआ था हम पर। या मेरे रब, मुंह पर हमला? नहीं मालूम, लुटेरों के भेष में थे और चेहरे भी छुपे हुए थे। पहले किरचा और अब यह हमला। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि यह सब क्या हो रहा है। जो कोई भी इस हमले के पीछे मौजूद है, वो ये जानता था कि मैं वहां जाऊंगा। मुझे हो सकता है कि बहादुर इसमें मुलव्वस ही ना हो। तुर्गुत काई कबीले से खबर आई थी, अर्तुरुल साहब का बेटा गुंदूस। क्या हुआ गुंदूस को? गुंदूस को अगवा कर लिया है किसी ने। किसने? किसने अगवा किया है गुंदूस को? मेरे जहन में एक ही आदमी का नाम है। जमींदार एरिस। हो सकता है आप पर हमला करने वाला जमींदार एरिस ही हो। आपकी जरूरत है, यहां की फिक्र मत कीजिए। मैंने हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए हैं, यहां कोई मसला नहीं होगा। जाना तो चाहता हूं मैं, लेकिन यहां भी खतरा मौजूद है। अगर मैं अभी यहां से चला गया तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरा यहीं रुकना मुनासिब रहेगा। अर्तुरुल भाई, गुंदूस को जरूर बचा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गुंदूस किले में बिल्कुल महफूज है। उसे जहान में आप मेरा इंतजार कीजिए। गुंदूस किले में ही है। मैं आपको वहां ले चलूंगा भाई। अभी नहीं, पहले उन्हें यकीन हो जाने दो कि हम किले से निकल गए। उसके बाद हम भेस बदल कर वापस आएंगे। चलते हैं अब।
बिस्मिल्लाह। मेरा बहादुर बेटा घोड़े पर सवार होकर शिकार पर जाता, अपनी तलवार से जुल्म के खिलाफ जंग करता। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा हलीमा खातून। ये दुख मुझे खा जाएगा, बस वो आ जाए, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी उस पर। हर तरफ मुझे कुंदूस नजर आता है हफ्सा। किस हाल में होगा मेरा कुंदूस, उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। हलीमा खातून, आपको सब्र करना होगा। देख लीजिएगा, अर्तुरुल भाई कुंदूस को जल्द वापस लेकर आ जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या मजा आ रहा है यार, एकदम बोलते ना वो अर्तुरुल को है ना पहले पता चल गया इसने कुंदूस नहीं किया होगा, आग फोड़ दी ना उसने। क्योंकि वही वो स्टोरी उसको याद थी तो अच्छे उसने से। वो आग फोड़ दी इसको, वो स्माइल थोड़ी सी लाइक हाँ, मेरे बेटे ने काम कर काम कर दिया दिया थोड़ा। बाकी मैं देख लूंगा। अब सही था वो एकदम। पर उधर तुर्गुत भी है क्या, बच्चे लोग को भेजते तुम तुर्गुत को। इसने पहले बोला था बच्चा है तू, यार बच्चा सही में बच्चा ही है, कुछ नहीं कर पाया, बोलता भाग गया डर के मारे, जख्मी होके। बट अभी उसको भी डर लग गया एक टाइम बहादुर को कि यार उसके बेटे को बेटे हुआ है कुछ क्या। हुआ। मेरे को तो चाहिए था उसको सर ही लेके आए, मजा लेगा। वैसे भी ले प्रूफ हो जाता था ना कि ये इन्वॉल्व है, फिर बहादुर का भी काम हो जाता अच्छे से। बहादुर की सारी बहादुरी निकाल देते थे एकदम। बट अभी वही, बट उसने डिसीजन अच्छा लिया कि यहीं पे रुकना सही है कि इतना कुछ हो रहा है, मतलब इधर भी कुछ बुरा हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो वो तो है। और यहाँ पे अर्तुल अभी अपनी प्लानिंग करेगा मस्त, खाली दुकान में जाएगा और बाकी अब ढूंढना बाकी है उसको। वो तो अभी ये करेगा। पर मारिया उसको संभाल गया तो उसको आराम से। मारिया बोल रही है संभाल जिसको, तुम्हारे डैड को बहादुर है, आएंगे वो तुमको लेने, तो वो एक अच्छा है वो पार्ट पे। ठीक है, चलो आगे देखना होगा। और देखिएगा गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।